हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और मेरे पास काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में बताइए, पीएमटी पीएसटी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, और क्योंकि अब स्कोर हो गया है वो 95 में से, ठीक है, तो उसके लिए कितने अंक पर फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। और जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है उसके लिए काफ़ी बार मुझसे पूछ चुके हैं, तो उसके लिए भी कट ऑफ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमेशा की तरह ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट कोई भी कट ऑफ उठाई और बता दी। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, किस लॉजिक से मैंने किया है, ठीक है, और वन बाय वन सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, या फिर कट ऑफ में कोई चेंज होगा तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। मतलब मेरे कहने की नीड नहीं होगी, आप लोग खुद समझ जाना कि क्या कुछ चेंजेज हो सकते हैं। कहीं कोई वैल्यू चेंज होती है तो आपको खुद पता रहेगा, क्योंकि उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग खुद भी बना पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जो भी आप में से प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी के लिए है ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मंकित 72 हरियाणा CET GK स्पेशल एंड यूपी पैट। तो यहाँ आपको क्विज मिल जाएंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना और किसी भी समय पर आप यहाँ पर जो है क्विज दे सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है जो ये क्विज रहेगा। तो एक तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसे ज्वाइन कर लेना। साथ में ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, जिसे ज्वाइन करने पर आपको जितनी भी जो भी अपडेट है यहाँ पर पहले पोस्ट कर देता हूँ मैं, वीडियो बाद में बनाता हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, सिर्फ यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे बहुत सारी अपडेट्स आती है और मैं वीडियो तो नहीं बना पाता सभी की, लेकिन यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। तो इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि सारी अपडेट्स आपको समय पर मिल जाए। अब बात आई हरियाणा पुलिस वालों की। तो हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस वालों के लिए हरियाणा पुलिस इन्फो मंकित 72 ये ग्रुप है। इसमें आपकी सारी जितनी भी जानकारी होती है ना, सारी की सारी आपको मिल जाएगी। चाहे आप ज्वाइन कर चुके हो उसके बाद भी सैलरी में भी कोई अलाउंसेज इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, कोई अलाउंसेज आपके इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, वो भी आपको किसी को मेडिकल में प्रॉब्लम आ रही है, ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सारे के सारे इशू आपके यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। आपकी सैलरी वगैरह है, सारी जानकारी इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। जिस समय आपकी ज्वाइनिंग होगी, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मटेरियल आपको हरियाणा पुलिस से रिलेटेड मतलब सारी क्वेरीज आप यहाँ पर आपकी सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। इस पर सारे जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए सभी वही है। अब बात करते हैं। देखिए भाई, कट ऑफ देखने से पहले आपके लिए सबसे ज़रूरी आपको ये पता हो कि पोस्ट कितनी है, ठीक है। ये डाटा मैं आपको शुरू में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपको कोई भी बेवकूफ़ ना बना सके, ठीक है। आपको अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट पता होगी, स्कोर पता होगा कि इतने से ऊपर स्कोर वाले कितने हैं, तो आप खुद भी कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पर सारी की सारी आपकी लिखी हुई है। जनरल की 1800 पोस्ट है, SC की 900, BCA की 700, BCB की स्क्रीनशॉट ले लेना, आप खुद भी देख सकते हैं सारी। EWS की 500 और एक्स सर्विसमैन देखिए यहाँ जितनी भी एक्स सर्विसमैन, जनरल की 350, SC की 100, BCA की 100, BCB की 150। सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए है जनरल 360, SC 180, BCA 140, BCB 80, EWS 100। तो मतलब आप ये सारी देख लेना या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये मैं स्टार्टिंग में जो डाटा बता रहा हूँ इसे ज़रूर ध्यान से देख लेना, कभी बाद में कहोगे कट ऑफ पर ऐसा इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये देखिए यहाँ पर है आपका जो पहले CET में स्कोर दिया गया था ना, आउट ऑफ 100, मैं आपको वो स्कोर दिखा रहा हूँ। इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि मैंने ऐसे ही कोई कट ऑफ उठाई और बना दी। यहाँ जनरल कैटेगरी के एक बार कैंडिडेट देख लेना भाई, ये आउट ऑफ 100 है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, आउट ऑफ 100 है, लेकिन 95 में से स्कोर मतलब सभी के 5 नंबर इनमें से मैक्सिमम के कम हुए हैं, ठीक है। और मैंने उसको लास्ट में एक एवरेज पर लेकर आया हूँ, जब 95 में से किए ना तो एक एवरेज पर लेकर आया हूँ। और ये 50 प्लस वाले कैंडिडेट्स यहाँ से आप लोग देख लीजिए। जब आपको मैं डाटा दिखाऊंगा तो आपको वन बाय वन सभी की कहानी समझ में आएगी। जैसे यहाँ जनरल के 50 से ऊपर वाले कितने कैंडिडेट है, यहाँ एक बार नंबर देख लीजिए। ओके, EWS के 50 से ऊपर वाले कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पर एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। समझ में आई सारी बात, ठीक है। क्योंकि ये बीच के दे रखे हैं, 70 से 83 के बीच में, 60 से 69 के बीच में, 50 से 59 के बीच में। जी समझ आए। अब SC कैटेगरी के देख लीजिए, ये रहे मोर देन 50। BCA के देख लीजिए मोर देन 50, और BCB के देख लीजिए मोर देन 50। ये समझ में आ गई आपको सारे, ठीक है। तो
अब तक के डाटा से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूँ। अगर कोई साथी बीच में से वीडियो को देखता है, डायरेक्ट ये सोचता है कट ऑफ पता लग जाएगी, तो भाई उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आपको तभी पता लगेगी जब आपने पूरा डाटा खुद ये देख लिया हो। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हो कहीं से भी, अगर आपके पास ये डाटा नहीं है तो। अब आ जाते हैं भाई हम वन बाय वन। अब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन वो लॉजिक जो यूज किया गया। देखिए, मान लीजिए जनरल कैटेगरी है, यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, समझ गए होंगे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है समझ गए होंगे। सबसे पहले है, मान लीजिए यहाँ पर है जनरल कैटेगरी। ओके, कैटेगरी जनरल। टोटल कैंडिडेट्स 50 से ऊपर वाले हैं, जो उसमें 50 से ऊपर दिए गए हैं। ओके, आउट ऑफ 100 स्कोर में से वो कितने हैं? 58,000, 58,000 कैंडिडेट। अब मैं सभी में मानकर चल रहा हूँ कि जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है उनमें से हाफ एलिजिबल है, हाफ एलिजिबल है। ठीक है, 29,000। फिर मैं बताऊंगा कहाँ मैंने डाटा और भी चेंज किया, क्योंकि 3,57,000 आ रहे हैं वहाँ, और फॉर्म फिलअप करने वाले हैं 1,15,000। वो भी आपको बताऊंगा। जो 1,15,000 है उनमें से 85,000 है मेल और 30,000 है फीमेल, वो आपको पता चलेगा। अब देखिए, इनमें से 29,000 में से मैंने क्या किया है, यहाँ 29 को अगर आप 30 भी माने तो भी मैंने 1/3 को तो फीमेल मानना है हर जगह। मतलब यहाँ पर लगभग 10,000 तो फीमेल कैंडिडेट है और 20,000 मेल कैंडिडेट जो एलिजिबल है। ओके, अब यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई आपको। अब इसी के बेस पर मैंने कट ऑफ बनाई है। ठीक है, ये आपको वन बाय वन सभी का मैं डाटा बता रहा हूँ। ये जनरल कैटेगरी का है। अब देखिए इसमें क्या चेंज किया है मैंने। ये जनरल कैटेगरी का है डाटा। अब इसमें भाई यस, ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब इसी तरह EWS का बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में कर देता हूँ सारा। EWS का आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि जस्ट आपको जो लास्ट नंबर वो याद रखना है कि मेल फीमेल के कितने हैं। अब EWS की अगर हम बात करते हैं तो टोटल है 24,000, जिनके 50 से ज़्यादा है, ध्यान रखना ये भी। 12,000 एलिजिबल माने हैं हमने। अब उसके बाद 8,000 मेल और 4,000 फीमेल। अब कुछ साथी कहेंगे सर 3,57,000 में से फॉर्म तो 1,31 ने किया, उसका भी सोल्यूशन आपको मैं बता दूंगा। EWS का डाटा है। EWS के बाद SC कैटेगरी के लिए बात करते हैं, अगर हम SC कैटेगरी के लिए तो 22,000 कैंडिडेट है टोटल। 50 से ऊपर नंबर वाले 11,000 को हम एलिजिबल मानकर चल रहे हैं, जिनमें से 8,000 मेल और 4,000 फीमेल। ये आपको ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इनमें नंबरिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसीलिए मैंने उनको अप्रोक्सीमेट में ले रखा है। तो मैंने उनको अप्रोक्सीमेट में ले रखा है। चीज़ें आपको समझ में आ रही है सारी। अब उसके बाद BCA और BCB का भी मैं ऐसे ही डाटा लिख रहा हूँ। अब आ जाइए भाई BCA कैटेगरी पर। BCA में 27,000 कैंडिडेट है जिनके 50+ मार्क्स है। उनमें से 13,500 को मैंने एलिजिबल माना है। 9,000, एक मिनट भाई, अच्छा ये गड़बड़ हो गई क्या, चलिए कोई नहीं, कैटेगरी की जगह लिख दिया मैंने, कैटेगरी BCA। ठीक है, टोटल 27,000, एलिजिबल 13,500, 9,000 मेल, 4,500 फीमेल। BCB पर आ जाइए। ठीक है, डाटा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट में लेकर चलना पड़ेगा हमें, काफ़ी जगह अप्रोक्सीमेट में लेकर चलना पड़ेगा, और उसी के बेस पर मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा डिफरेंस क्या आ रहा है। BCB 25,000 कैंडिडेट जो टोटल है, एलिजिबल मानना है हमने 12,500 को, 9,000 मेल और 3,500 फीमेल। ओके, अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है ना। अब एक और फैक्टर काम करता है भाई, टोटल एप्लीकेंट्स। अगर हम बात करें ना, तो जो टोटल फॉर्म हुए हैं वो हुए 1,15,000 या 16,000 जो फिलअप हुए हैं, जिनमें से 85,000 मेल और 30,000, 30,000 मतलब फीमेल। ये बात ध्यान रखिए, जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए वो इतने हुए हैं। ठीक,
अब यहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे कि 3,57,000 ने टोटल CET क्लियर किया था, उसमें से अप्लाई करने वाले तो 1,31,000 ही है। तो मैंने क्या किया, पहले ही हाफ़ कर दिया। हाफ़ क्यों किया है उसका रीज़न बता देता हूँ। जो मैंने हाफ़ किया है ना, डायरेक्ट हाफ़ करने का रीज़न है कि भाई जो मैंने एलिजिबल माना, देखिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर। जो टोटल थे आपके 3,57,000, अब एलिजिबल कितने हुए, 1,31। उसमें से मेल कितने हैं, ऑल कैटेगरीज की बता रहा हूँ मैं। मेल कितने हैं, लगभग 85,000, और फीमेल कितनी है, लगभग 30,000। ओके, अब जब हम इस सारी कैलकुलेशन को करते हैं और 100 की बजाय 95 में से अगर हम कट ऑफ निकालते हैं, तब क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया था, हाफ़ मानना था। हाफ़ क्यों माना था भाई एलिजिबल में से, क्योंकि 3,57 था, 1,31 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि किसी की एज ज़्यादा है, 3 साल रिलैक्सेशन मिल गई इसलिए इतने फॉर्म अप्लाई हुए, नहीं तो इतने भी नहीं होने वाले थे। लगभग 90,000 के आसपास, 90-95,000 फॉर्म फिलअप होने वाले थे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में बाद में हुए हैं 3 साल के रिलैक्सेशन मिलने के बाद, नहीं तो 90-95,000 टोटल होते। और उसके बाद अब मैंने वो सभी को एक साइड रख दिया, जितने भी कैंडिडेट थे। अब उनमें से ये बच गए भाई। अब इसके बाद कट ऑफ बता रहा हूँ आपको कैटेगरी वाइज। देखिए, अगर मेल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट और रह गई भाई अभी। अब देखिए भाई, मैंने शुरू में आपको एक डाटा दिखाया था, वो इसीलिए दिखाया था कि अब उसकी नीड होने वाली है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज लिखी हुई है, फिर रिटर्न में कितने आएंगे भाई, 4 टाइम्स। PMT PST के लिए मैंने 10 टाइम्स लिखा है। 10 टाइम्स क्यों लिखा है, अगर ये 7 टाइम्स कोई बुलाते हैं, 8 टाइम्स कोई बुलाते हैं, तो 10 टाइम्स तक नॉर्मली हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने वाले ही 1,31,000 है, ये बात भी ध्यान रखना। तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिए 1,800 पोस्ट थी, मैंने आपको बताई थी। 4 टाइम्स मतलब 7,200 बैठेंगे एग्ज़ाम में, और लगभग 18,000 ऐसे होंगे जो कि क्या करने जाएंगे, यहाँ पर फिजिकल के लिए जाएंगे, बुलाया जाएगा। रीज़न क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई जब इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है ना, तब भी ये लगाकर चलिए कि 70% ही फिजिकल देने जाते हैं। 70% ही फिजिकल देने जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। कोई भी एग्ज़ाम लेकर चलिए आप, 70% अटेंडेंस रहती है हरियाणा के एग्ज़ाम्स में। ओके, तो ये सारे फैक्टर मैंने ध्यान में रखे हैं, ऐसा ही नहीं किया, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर तब मैं चल रहा हूँ कि ये कुछ रहने वाला है। अब समझ में आई आपको कि मैंने क्यों यहाँ पर 10 टाइम्स लिए हैं। दोनों ही लॉजिक लगाए हैं। 1,31 ने अप्लाई किया है, दूसरा यहाँ पर जो अब्सेंट होंगे, मतलब 70% अटेंडेंस रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी 18,000 को मैंने यहाँ पर किया है। और जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उससे कम ही जाने के चांसेस रह सकते हैं। EWS में ऐसे ही 500 है, 2,000 एग्ज़ाम में बैठेंगे, 5,000 को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। SC में 900 है, 3,600 को एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा, और 9,000 जो है फिजिकल के लिए PMT PST के लिए आएंगे। BCA कैटेगरी 700 कैंडिडेट्स, 2,800 को एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा, और 7,000 के आसपास को बुलाया जाएगा, ठीक है। BCB में पोस्ट कम है, इसीलिए कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा रहती है। 400 पोस्ट है, 1,600 को रिटर्न में, और 4,000 को बुलाया जाएगा PMT PST के लिए। अब यहाँ जनरल कैटेगरी की अब आ गए ये सारे एक्स सर्विसमैन के। एक्स सर्विसमैन देख लीजिए, जनरल, SC, BCA, BCB, मतलब यहाँ पर तो कैंडिडेट ही कंप्लीट नहीं होंगे जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ठीक है। कैंडिडेट कंप्लीट नहीं मिलने वाले इनको। जनरल कैटेगरी में, SC में, SC BCA में तो मिल भी जाएंगे, BCB में, लेकिन जनरल में नहीं मिलेंगे भाई इतने कैंडिडेट इनको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि डिपेंडेंट का यहाँ पर नंबर लग सकता है। ये मेल के लिए। अब फीमेल का भी देख लीजिए डाटा। अब ये रहा भाई फीमेल का डाटा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, रिटर्न में 4 गुना, PMT PST में 10 गुना। वही केस यहाँ पर है, 70% अटेंडेंस रहती है जब फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो जनरल 360, रिटर्न 1440, और PMT PST 3600। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत सारे फीमेल तो ऐसी है जो ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में लग चुकी है, ठीक है। क्योंकि उस समय जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम तक क्लियर नहीं हुआ था कुछ भी, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से कट ऑफ पहले से कम रहेगी, क्योंकि जो पढ़ने वाले थे मैक्सिमम लग चुके हैं। अब तो नए जो कैंडिडेट है उनकी बात है भाई। ओके, कुछ उसमें लग चुके हैं, कुछ बाकी वैकेंसीज में, तो इसी रीज़न से ये आपको पता चलेगा। अब EWS 100 सीटें कम हैं, देखिए 400 को बुलाया जाएगा, 400 को रिटर्न में, 1,000 को PMT PST में। SC में
180, 720 को रिटर्न में टोटल 1800। BCA में 140 सीट है, 560 को रिटर्न में टोटल 1400। BCB 80, 320 को रिटर्न में 800 टोटल PMT PST के लिए। और इनमें से देखिए कम ही रहने वाले हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि फ़ीमेल जो कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं पहले ही लग चुकी है, ठीक है। अभी जो वेटिंग लगी है और इसमें लगी है फीमेल कैंडिडेट्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगी है और मैंने 1/3 माना है, जबकि इससे भी कम है अप्लाई करने वाले। जनरल 70 4 गुना, ये 10 गुना। SC 20 4 गुना में 80, 200 को बुलाया जाएगा, ठीक है। BCA में देखिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पर भी काफ़ी टफ कंपटीशन कहाँ रहेगा, SC कैटेगरी, BCA, BCB में, ठीक है। सबसे ज़्यादा BCA और BCB में रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन में। तो अभी तक तो आपको ये सारा डाटा मिल गया। अब बात करते हैं फाइनल जो आपकी कट ऑफ आ रही है। कट ऑफ की अब आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा और आइडिया भी आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं, पहले करते हैं भाई मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की बात, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल में जो है 50 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है आउट ऑफ 95। सारी चीज़ें देखने के बाद जिसका 50+ स्कोर है वो अपना आराम से फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। अगर बात करें EWS में आपका स्कोर चाहिए भाई 51 के आसपास, क्योंकि EWS में सीट कम है। EWS की आपकी सीट है 500, ठीक है। कैंडिडेट बेशक कम हो लेकिन सीटें भी 500 है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब कुछ करना होगा। उसके बाद बात करते हैं SC कैटेगरी की कट ऑफ आपकी रह सकती है 46, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ PMT PST के लिए। अगर रिटर्न की बात करें तो सभी में सिर्फ 2 से 3 अंक जोड़ लेना, ठीक है। 2 से 3 अंक जोड़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न के लिए इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए। BCA के अंदर 49 अगर आपका स्कोर है, BCB लिख दिया ये, सॉरी, BCA के अंदर 49, BCB के अंदर 51। EWS और BCB की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा रहेगी, 1 या 2 नंबर, जो कि पहले भी हरियाणा पुलिस में होता आया है फिजिकल के टाइम पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर ये करते हैं कि शुरू में ही रिजर्वेशन का बेनिफिट देते तो सभी की कट ऑफ 50 के आसपास रहेगी, ओके। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। BCB और EWS की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा रहेगी फिजिकल के टाइम पर, PMT PST के टाइम पर, जो हमेशा रहती है। एक्स सर्विसमैन में भाई सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में कोई नहीं बचने वाला। जितने भी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं सभी को PMT PST रिटर्न सब मतलब कंप्लीट मौका मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को भी इसमें मौका मिले मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए भाई सीट बेशक कम हो लेकिन कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि चाहे अप्लाई करने वाले भी कम हैं लेकिन फिर भी स्कोर अच्छा किया हुआ है भाई, इसी वजह से मेल से तो ज़्यादा रहेगी लेकिन फिर भी कट ऑफ। मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी में जिसका स्कोर है 51 आप में से, वो फिजिकल के लिए प्रिपेयर करें। उसके बाद EWS में जिनका भी स्कोर है 52 वो अपना फिजिकल के लिए प्रिपेयर करें। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है भाई मैक्सिमम सभी को बुला ही लिया जाएगा, ठीक है। BCA के अंदर अगर आपका स्कोर है 50 तो आप प्रिपेयर ज़रूर करें फिजिकल के लिए। और BCB के अंदर है 52 अगर आपका स्कोर है तो आप प्रिपरेशन ज़रूर करें। SC कैटेगरी के अंदर अगर आप हो तो 48 स्कोर पर और एक्स सर्विसमैन में हो तो सभी को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो बताया है इससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, इसमें से 1 से 2 नंबर कम हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इसके बाद भी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है, मैंने कैसे कट ऑफ बनाई है, कैसे क्या कुछ। अगर डाटा में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग अपने व्यू रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन है भाई आपके लिए, ओके। और प्रोसीजर मैंने आपको सारा बता दिया है, जो फैक्ट्स जो डाटा आपको चाहिए था वो सारा दे दिया है। उसके बाद जिसके पास समय हो वो आराम से बैठकर भाई खुद भी कट ऑफ बना सकता है, खुद के नंबर कैलकुलेट कर सकता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक में शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।